हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री इंग्लिश स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो फ्लोटर्स होते हैं, जिस पेशेंट की आंख के आगे फ्लोटर्स दिखते हैं या फिर मच्छर या फिर तारे जैसे दिखाई देते हैं, तो एक फ्लोटर्स के अंदर एक डॉक्टर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देता है और क्या उस मेडिकल ट्रीटमेंट से जो फ्लोटर्स है वह सही हो जाते हैं और जो फ्लोटर्स होते हैं वह क्यों बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको फ्लोटर क्यों बनते हैं और एक फ्लोटर्स के अंदर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो पूरा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले हम समझते हैं कि ये फ्लोटर्स क्यों बनते हैं। तो जो आई बॉल होती है, जो अपनी आँख होती है, उस आँख का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उस पोस्टीरियर पार्ट के अंदर एक विट्रियस जेल भरा होता है। तो जो विट्रियस होता है वह आई बॉल की शेप और उसकी ऑप्टिक्स को मेंटेन करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो विट्रियस जेल होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो जब विट्रियस जेल के अंदर चेंजेस आएंगे तो पेशेंट को आगे फ्लोटर्स दिख सकते हैं। तो और भी ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण फ्लोटर्स दिखते हैं, जैसे कि अगर आंख के अंदर कोई चोट लग गई हो तो उसके कारण भी एक पेशेंट को फ्लोटर्स दिख सकते हैं। अगर पेशेंट की आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो तो इन्फेक्शन के बाद भी जो पेशेंट है उसके आंख के आगे फ्लोटर्स दिख सकते हैं। या फिर जो पेशेंट डायबिटिक होता है तो जो डायबिटिक पेशेंट को ये जो फ्लोटर्स है ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उनका रेटिना होता है वह डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जो विट्रियस जेल होता है उसके अंदर भी ओपेसिटी आ जाती है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को भी फ्लोटर्स दिख सकते हैं। या फिर जिस पेशेंट के रेटिना के अंदर ब्लड आ गया हो तो उस पेशेंट को भी फ्लोटर दिखाई दे सकते हैं। या फिर जो पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉयड जो ड्रग्स होती है उसका सेवन करता है तो उसको भी जो फ्लोटर्स है दिख सकते हैं। तो यह कंडीशन होती है जिसके कारण जो फ्लोटर्स होते हैं वह दिखाई देते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि एक डॉक्टर इसमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लोटर्स होते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जो फ्लोटर्स होते हैं उससे विजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एक या दो फ्लोटर्स है तो उससे विजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये फ्लोटर्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें क्या है, विजन लो हो सकता है या फिर इरिटेशन हो सकती है। तो इस तरह की जो कंडीशन है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो फ्लोटर होता है उसमें डॉक्टर एक नेपाफेनिक आई ड्रॉप देते हैं। तो जो नेपाफेनिक आई ड्रॉप होती है वह एक NSAID ड्रॉप्स होती है और उसको दिन के अंदर 3 बार डाला जाता है और उसके साथ में एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दी जाती है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप में उस पेशेंट को कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज दिया जाता है। तो ये आई ड्रॉप्स होती है जो कि एक फ्लोटर्स के पेशेंट में दी जाती है। तो अगर आंख के अंदर एक या फिर 2 फ्लोटर है तो वो इन दवाइयों से कुछ हद तक सही हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ्लोटर्स होते हैं तो वह इन दवाइयों से सही नहीं होते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर्स विट्रेक्टमी सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, इस ट्रीटमेंट का यूज़ आप डॉक्टर की देखरेख में ही करें। ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।